को ये पॉजिटिव रूप में लें और उसके अगले साल मतलब 2010 में इनका स्थिति अच्छी हो जाएगी। 2009 में चेंज है, 2008 जो अभी साल चल रहा है वो थोड़ा कष्टदायक है। जो साल चल रहा है मौजूदा वर्ष ये थोड़ा सा कष्टप्रद है। अगले वर्ष के बाद एक परिवर्तन होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। 2010 के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। आपको परामर्श देते हैं डॉक्टर शंकर जी कि आप एमेथिस्ट धारण करें, उससे आपको लाभ होगा। आपके रुके हुए बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और पारिवारिक जीवन में भी शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एसएमएस हमारे पास आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और इसमें एक एसएमएस हमें मिला है कर्नाटक से। इनकी लास्ट डिजिट है 7608 और इन्होंने लिखा है, इनका नाम है राम मोहन मिश्रा, बेंगलोर से हमें एसएमएस करते हैं। जन्म तिथि है 9 जनवरी 1964, 9th of Jan 1964। समय है 4:05। 1964 जी, 9th of January 1964 और जन्म इनका हुआ है पटना में, बिहार में। समय क्या? समय 4:05। और ये कहते हैं कि ये हमेशा बीमार रहते हैं। बीमारी का क्या कोई कारण है और क्या इसका ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से उपचार संभव हो सकता है? कोई इलाज या कोई ऐसा इनको पूछना चाहते हैं, कोई हमें कोई उपाय बता दीजिए जिसको कर लें तो इनको लाभ प्राप्त हो सके। हमेशा बीमार रहते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम से लेकर प्रॉब्लम होगा, इनका नर्वस सिस्टम है उसमें इनका काफ़ी प्रॉब्लम होगा और हार्ट की भी प्रॉब्लम होने की, खून से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी इनको हो सकती हैं। मगर इनका जो बेस्ट उपाय है ये करें कि आप 9 किलो जो ग्रीन दाल होती है जी, 3 शनिवार को ये गुरुद्वारे में दान करें, फायदा होगा इनसे। जी, आपको जो परामर्श बताया गया, जो आपको उपाय बताया गया, उस पर आप अमल करिए और 3 गुरुवार तक हर गुरुवार को आपको करना है। आपको निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अमित जी गुड़गांव से, उनको शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। अमित जी, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है आपकी बहन का? बरखा। बरखा के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 24 नवंबर 1988। 24 नवंबर 1988, 24th of November 1988। 1:15। 1:15 दोपहर, AM, रात्रि। ओके, 1:15 रात्रि, 1:15 AM। स्थान बताइए। बरखा का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़गांव में जन्म हुआ है। ये है 24 नवंबर 1988, 1:15 रात्रि, गुड़गांव में जन्म हुआ है। क्या प्रश्न है अमित जी? ये CS कर रही है, एक तो इसकी CS हो जाएगी और दूसरा प्रश्न इसकी मैरिज के लिए और तीसरा कैरियर के लिए। ये अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं कि CS कर रही है, क्या CS में ये कामयाब रहेगी, इसका विवाह कब तक होगा और आगे का जो भविष्य है किस तरह का रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा? CS में इस वर्ष इनके लिए थोड़ी सी कठिनाई है जी, मुश्किल लगता है। और CS में जो पास होंगी वो 2010 में होंगे मेरे हिसाब से, तो नियंत्रण रखें जी इस बात पे। जहाँ तक इनका जो नौकरी का सवाल है वो भी 2010 में लगेगी और शादी भी 2010-11 के तकरीबन ही होगी। 2010 के आसपास का जो समय शुरू होता है वो आपकी बहन के लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है और तभी उनके लिए कामयाबी के रास्ते खुलने की संभावनाएं बन रही हैं। डॉक्टर शंकर जी ऐसा कहते हैं। मित्रों, हमारी जिंदगी में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे घरेलू जीवन में ज्योतिष विज्ञान क्या भूमिका अदा करता है, इसके बारे में आप हमसे कर सकते हैं प्रश्न। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी से कर सकते हैं सीधी बात। वो आपके समस्याओं का करेंगे समाधान, आपके सवालों का देंगे सीधा जवाब। हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स, हमारे नंबर आप जानते ही हैं। इस कार्यक्रम में आप SMS के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी यानी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 6, 5, 4। भृगुनाड़ी ज्योतिष में ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। आप आज देख रहे हैं आपकी जिंदगी की समस्याओं का ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से समाधान। हमारा आज का विषय है पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और उनका समाधान किस प्रकार हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं।
ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है और किस प्रकार छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम अपनी जिंदगी के तनाव और कलह कलेश को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं। आप डॉक्टर शंकर जी से सीधे बात कर सकते हैं। हमारे नंबर आप जानते ही हैं। आप एसएमएस भी हमें भेज सकते हैं अपनी विवरण के साथ, अपनी जानकारी के अनुसार आप हमें अपना एसएमएस भेजिए। मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, फिर लिखिए स्पेस दीजिए, फिर लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम हमें भेजिए 57575 पर। आप जो विवरण हमें देते हैं उसके आधार पर डॉक्टर शंकर अडावल जी बनाएंगे आपकी खास जन्म कुंडली, उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें होने वाले उतार चढ़ाव या किसी तरह की कोई प्रिकॉशंस है, कोई परामर्श है तो आपको बताएंगे। हमें अभी भेजिए एसएमएस और आप बात कर सकते हैं डॉक्टर जी से। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं और कैसे वैवाहिक जीवन को ठीक कर सकते हैं अगर ग्रहों की जानकारी है तो। उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न हमें भी मिला है। प्रश्न बहुत सारे मिले हैं लेकिन एक प्रश्न से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमें आया, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, लास्ट डिजिट है मोबाइल की 0026। इनकी जन्मतिथि है 6 जून 1980, 6 जून 1980, 6:15 PM, 6:15 शाम के 1980 जी। 6 जून 1980, 6:15 शाम को, और जन्म हुआ है, इनको इन्होंने लिखा हिमाचल प्रदेश, जगह का नाम नहीं लिखा है। ये कहते हैं कि मेरी जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, पूरी जिंदगी कैसी रहेगी विवाह के साथ। विवाह इनका हुआ है पिछले साल 6 मई। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। इनका वैवाहिक जीवन, इनको बहुत काम करना पड़ेगा और अपने बहुत ही सोच विचार के चलना पड़ेगा, तभी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा इनका। जी। क्योंकि इनका जो शुक्र है वो अपने 7वें घर में बैठा है, बकरी है तो, और आगे राहु है, तो इनका वैवाहिक जीवन में इनको बड़े संभल के और ठीक ठाक चलने की जरूरत है। जी, आपके लिए परामर्श है। आपने नाम अपना नहीं भेजा है, लेकिन शायद प्रश्न भी तभी जन्मता है जब कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तभी हम सवाल पूछने की तरफ भी चलते हैं। तो आपके लिए है परामर्श कि आप थोड़ा सा संभल कर चलिए, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई उपाय इनको बता सकते हैं डॉक्टर साहब कि थोड़ा ठीक हो जाए, जो परेशानी है वो तो रहेगी, थोड़ा कम हो जाए परेशानी? इनको शुक्र के उपाय करना जरूरी। तो शनिवार के दिन जी, जो शनि मंदिर होता है उसमें शुक्र की मूर्ति होती है, तो उसके सामने ये हर शनिवार को शुक्र की मूर्ति में चावल दान करें, फायदा होगा। जो शुक्र भगवान है, शुक्राचार्य हैं, उनकी मूर्ति होती है मंदिर में, शनिवार के दिन आपको जाना है और वहां चावल दान करने हैं, कम से कम 18 बार चावल अर्पित करने हैं, और ये निरंतर 18 शनिवार तक आपको करना है, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जो खटास है वो शीघ्र ही मिठास में बदल जाएगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सरबप्रीत अंबाला से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, माफ कीजिए, मुझे पता चला कि शायद मैं गलती से आपका नाम मैंने बोला। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका सरबजीत जी? हाँ सर, मेरा प्रश्न है कि हमारा पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनाव में चल रहा है। आपको पहले सरबप्रीत जी अपना बताना पड़ेगा, जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान हमें बताइए। हाँ जी, मेरी जन्म है जी 30 अगस्त। 30 अगस्त? हाँ जी। 30 अगस्त 1974। 30 अगस्त 1974। समय बताइए। समय का सर इतना कंफर्म नहीं है, 8:30 के आसपास है, अंबाला में। 8:30 प्रातःकाल या शाम को? शाम को सर, आइडिया नहीं है, फिर भी इतना कंफर्म नहीं। जी, 8:30 शाम के हैं और अंबाला में जन्म हुआ है? जी। अंबाला में आपका जन्म हुआ है? हाँ जी, अंबाला में है सर। अभी आपका प्रश्न है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा ठीक नहीं है? हाँ जी। इनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होगा, कुटुंब में परेशानी होगी। तो कुटुंब और वैवाहिक जीवन को साथ लेके चलें तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो इनको कुटुंब से या मतलब वैवाहिक जीवन से सुख इनके हॉरोस्कोप में कलेश है और कम है। सर, एक जो जॉब है मेरी कैसी चलेगी? एट प्रेजेंट तो अच्छी चल रही है। जॉब के बारे में भी जानना चाहते हैं कि मेरी जॉब कैसी चलेगी, और अभी हाल फिलहाल तो ठीक चल रही है, आगे के बारे में? जॉब इनका अच्छा चलेगा और जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जॉब जो है अभी ठीक चलेगा, और 2009 के बाद और अच्छा हो जाएगा। 2010 में ये इनको अच्छी प्रमोशन या कुछ इंक्रीज भी मिल सकता है। जी, जीवन का पूछना था सर, जहाँ मेन प्रॉब्लम चलती है। वैवाहिक जीवन में कोई उपाय आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी। वहाँ प्रॉब्लम है, कुछ तनाव रहता है, मतलब मम्मी पापा के साथ रहता है थोड़ा सा। वो तो बता ही दिया आपको, डॉक्टर साहब ने बताया ही आपके प्रश्न से पहले। उन्होंने कहा कि कुटुंब से संबंधित क्लेश होगा और थोड़ा सा उसको नियंत्रित और संतुलित करने की जरूरत है। आप कुछ उपाय अगर पूछना चाहें तो बात मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ आपके लिए। हाँ जी, उपाय बता दीजिए।
कोई रत्न इनको बताना चाहें या कोई पूजा प्रार्थना जिससे थोड़ा सा हर मंगलवार और शनिवार को कन्याओं को पूड़ी और आलू दें, और कम से कम ये 27 रेगुलरली करते रहें, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा।